जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का आपका टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे कौन से वो फैक्टर्स हैं कि जो किसी कंट्री के अंदर मौजूद होते हैं तो वहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, तेज़ी के साथ वहाँ पर नेशनल इनकम ग्रो करती है, पर कैपिटा इनकम ग्रो करती है, फ़िज़िकल लाइफ इंडेक्स दिन ब दिन बेहतर होता है कुछ कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं हो पाता। जैसे आपके सामने एग्ज़ाम्पल है पाकिस्तान और चाइना की, कि जो दोनों ने अपना सफ़र इकट्ठे ही शुरू किया है 1947 में ही। दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर दुनिया में सामने आए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो इकनॉमिकली बहुत एक डिफरेंट पोजीशंस पर हैं। तो ये डिफरेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं, इन तमाम रीज़न्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले जो रीज़न्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर असरअंदाज होते हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर्स, और नंबर 2 पर हैं जी पॉलिटिकल फैक्टर, और नंबर 3 पर है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, हर वो कंट्री जिसके पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा जो है वो तेज़ी के साथ तरक्की करेगा, और वो मुल्क जिसके पास कम इकोनॉमिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज़रा स्लोली वहाँ पर तरक्की होगी। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो बाकी हर चीज़ में पीछे थे, लेकिन उनके पास जो है वो पेट्रोल की जो एक नेचुरल रिसोर्स उनके पास जैसे ही निकला तो वो जो है बेशक वो एजुकेशन में पीछे थे, टेक्नोलॉजी में पीछे थे, ठीक है, और जो है बिल्कुल स्किल्ड लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, तमाम ओपेक ममालिक के अंदर। ठीक है, बाकी तमाम रिसोर्सेज में उनके पास शॉर्टेज थी, लेकिन सिर्फ नेचुरल रिसोर्स अबर्डेंस की वजह से वो जो ममालिक हैं ओपेक ममालिक वो बाकी दुनिया से जैसे हमारे जैसे मुल्कों से बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, और ऐसा कंट्री के जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज इंफीरियर क्वालिटी के हों या हों ही ना, होते तो हैं हर कंट्री के अंदर। कोई जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर में रिच होता है और कोई मिनरल्स में रिच होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ किस क्वालिटी की मिनरल्स निकलती हैं। जैसे ऐसे कंट्रीज़ कि जहाँ पर गोल्ड माइंस हैं या डायमंड माइंस हैं या पेट्रोल है, ठीक है, ये जैसे कि ये बहुत एक्सपेंसिव मिनरल्स हैं, तो वो कंट्रीज़ बहुत तेज़ी के साथ इकनॉमिकली डेवलप्ड हो जाते हैं। फिर है जी ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, लोग कैसे हैं। जैसे वो बड़े पाकिस्तान के बारे में लतीफ़े मशहूर हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों को अमेरिका में छोड़ आएँ और अमेरिकियों को पाकिस्तान में छोड़ आएँ, तो वो जो है वो 10 साल के अंदर जो अमेरिकी हैं वो पाकिस्तान को बिल्कुल अमेरिका वाली जगह पर ले जाएंगे, और मतलब अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी जो है वो उसको पाकिस्तान बना देंगे। इट्स अ जोक, ठीक है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बाकी तमाम फैक्टर इनपुट्स की कमी को पूरा कर सकता है अगर उसमें इरादा हो, अगर उसमें मजबूत कुव्वत इरादी हो। ठीक है, तो बाकी अगर रिसोर्सेज की कमी भी हो, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स इतना पावरफुल है, इंसान इतना ताकतवर है कि अगर वो जब उसके अंदर एक स्पिरिट पैदा हो जाए कि मैंने कुछ करना है, तो फिर वो अपनी कंट्री को कहीं से कहीं लेकर जा सकते हैं। ठीक है, और ना सिर्फ ये कि एक इंथुजिज़म की ज़रूरत होती है, बल्कि फिर उन ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेंड करने की भी ज़रूरत होती है, उसको उसकी क्वालिटी को बेहतर करने की ज़रूरत होती है। वो क्वालिटी कैसे बेहतर हो सकती है, उसमें उनकी हेल्थ, डाइट और लोगों की एजुकेशन, लोगों की ट्रेनिंग, स्किल्स, और जो इफ़ेक्टिव पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। ठीक है, सो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो जिस मुल्क में जितना अच्छा होगा वो उतनी तेज़ी के साथ तरक्की करेगा। अच्छा होने का क्या मतलब है, यही मतलब है कि उनकी डाइट अच्छी हो, उनकी सेहत अच्छी हो, एवरेज जो कि एक्सपेक्टेड लाइफ है वो ज़्यादा हो, और इफ़ेक्टिव पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो, लोग पढ़े लिखे हों, लोग टेक्निकली ट्रेंड हों, लोग इंथुजियास्टिक हों, वो उनमें आगे बढ़ने की लगन हो, तो फिर वो जो है वो कंट्री जो है वो तेज़ी के साथ तरक्की करेगा। उसके बाद है टेक्नोलॉजी। कोई भी कंट्री अगर टेक्निकली एडवांस है, जैसे बच्चों आपके सामने जापान की मिसाल है, चाइना की मिसाल है, ये वो कंट्रीज़ हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी की बिना पर पूरी दुनिया में इकनॉमिकली जो है वो सबसे आगे हैं, महज अपनी टेक्नोलॉजी की बिना पर।
ठीक है। और ऐसे कंट्रीज़ के जो टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाते हैं वो कभी भी आजकल की दुनिया में किसी भी सूरत में तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं हो सकते, वो इकनॉमिक डेवलपमेंट के पर्पज़ को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी का दौर है। फिर है जी कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन किसको कहते हैं? आपको पता है हर वो चीज़ जो इनकम प्रोड्यूस करती है दैट इज़ कैपिटल। और ये जो प्रोसेस होता है अगर एक कंट्री के अंदर जो कैपिटल आइटम्स हैं अगर उनमें इजाफा हो रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। ऐसे कंट्रीज़ जो अपने यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो ऐसे एसेट्स में इजाफा करते चले जा रहे हैं, जो मज़ीद प्रोडक्शन करें, मज़ीद इनकम प्रोड्यूस करें, तो उन कंट्रीज़ के अंदर इकनॉमिक डेवलपमेंट रेट फास्ट होगा। लेकिन ऐसे कंट्रीज़ जो कंज्यूमर ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ डेली कंजम्पशन की चीज़ों को ही पैदा करते हैं, उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, जैसे सिर्फ अगर आपके मुल्क के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, लेकिन वो फैक्ट्रियाँ किस चीज़ की फैक्ट्रियाँ, वो सिर्फ कंज्यूमर गुड बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है। आपने कोई ऐसी नई फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई जो कैपिटल गुड्स बनाएं, जो टेक्निकल चीज़ें बनाएं, जो मशीनरियाँ बनाएं। तो ऐसी सूरत हाल में आप डेली बेसिस पर टाइम गुजार रहे हैं, आपके यहाँ इकनॉमिक डेवलपमेंट होना एक मुश्किल बात है, ठीक है। फिर अगला आ जाता है पावर रिसोर्सेज। सारी की सारी जो टेक्निकल एडवांसमेंट है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये सारी मरहून मिन्नत है पावर सप्लाई के। जैसे बाकी दुनिया के अंदर तो पावर ने जो है पेट्रोल को भी रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, लेकिन हमारे मुल्क में अभी तक घरों में जो लोड शेडिंग है हम उसी के मसले को हल नहीं कर सके। जदीद दौर के अंदर वही मुल्क इकनॉमिकली डेवलपमेंट होगा जिसके पावर इश्यूज़ जो हैं वो उनको सॉल्व करने में कामयाब हो जाए और अबर्डेंस मतलब पावर अबर्डेंस हो, वहाँ पर पावर शॉर्टेज ना हो। फिर आगे क्या है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं वो तजारत की कामयाबी का वाहिद रास्ता होते हैं, ठीक है, कि अगर जैसे जो है अगर एक चीज़ मुल्क के किसी एक हिस्से में पैदा हुई है वो पूरे मुल्क में विद इन फ्यू आवर्स या फ्यू डेज़ वो पूरे मुल्क के अंदर पहुंच जाए, और साथ ही साथ दूसरे ममालिक के साथ भी जो ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज हैं उनमें भी बेहतरी आए, तो वहाँ पर इकनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस तेज़ होगा, बजाय इसके कि जैसे हमारे मुल्क के अंदर आप देखें कि बलूचिस्तान या KPK के अंदरूनी इलाकों में चले जाएं तो उधर आपको सफ़र करने में कितना टाइम गुजर जाता है, वहाँ पे भी रोड्स वगैरह ठीक नहीं है। और जैसे अफ़गानिस्तान के में बच्चों तालिबानाइजेशन का सारा आप इवेंट देखते हैं तो उसमें वो बेसिकली यही है कि ट्रांसपोर्टेशन जब उतनी अच्छी नहीं होती तो वो एरिया जो होता है वो पीछे रह जाता है, टेक्निकल, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेड, हर लिहाज से पीछे रह जाता है, और फिर उसका इकनॉमिक कंट्रीब्यूशन उसका निल हो जाता है। उसके बाद क्या है बच्चों, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जब अच्छे होते हैं तो आप बाकी दुनिया के साथ बाकी दुनिया का हिस्सा बनकर रहते हैं, और जो बाकी दुनिया में जो एडवांसमेंट हो रही होती हैं आपके यहाँ भी वो जल्दी आ जाती हैं। फिर आगे है बच्चों एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो इस मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन का रवाज हो, स्किल्ड एजुकेशन का रवाज हो, वहाँ पर जो है वो ज़्यादा जो है वो बेहतर सूरत हाल होगी और फास्ट इकनॉमिक डेवलपमेंट होगी। उसके बाद हैं बच्चों पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर किसी भी कंट्री की इकनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना तयशुदा टाइम पूरा कर सके और उसके अंदर कोई करप्शन वगैरह की वजह से इंस्टेबिलिटी ना हो, जो वो अपने टारगेट्स बनाए वो उनको अचीव करने के लिए एफ़र्ट भी करे और उसको एफ़र्ट करने भी दी जाए और फिर वो टारगेट्स को अचीव भी करे, तो ही कोई भी जो नेशन है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की लाइन में आ सकती है। जैसे आप पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि अव्वल तो माशाल्लाह लगा रहता है, ये जब माशाल्लाह नहीं होता तो जब कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है तो वो कोई भी जब काम करने लगती है तो सारे लोग अपोजिशन जो हैं वो तनकीद बराए तनकीद करते हैं, और वो भी कोई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती हैं वो भी कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकती, उसमें उनकी करप्शन या फिर जो अपोजिशंस की बेजा तनकीद की वजह से वो भी कोई काम करने से महरूम रह जाती हैं, और इस तरह से कोई भी जो है वो गवर्नमेंट वो खातर हुआ इकनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाती। और साथ ही साथ पाकिस्तान के जैसे हालात को अगर आप देखें इसके अंदर तो
हुकूमतें 5 साल भी बमुश्किल ही पूरी करती हैं, ठीक है। और हर वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगी रहती है। और अभी भी आप टीवी जब भी लगाएं तो आप देखते हैं कि कभी भी जो होती हैं वो जो सियासी पार्टियां होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही जो है वो बहतानबाजी में सारा टाइम ज़ाया कर रही होती हैं। उन्होंने किया क्या है ये बात एक सेकेंडरी बन जाती है, और उसने कहा उसने कहा उसने कहा उसने कहा ये प्राइमरी चीज़ रहती है। सो इस तरह के पॉलिटिकल हालात के अंदर इकनॉमिक डेवलपमेंट होना है बहुत ही मुश्किल बात है। फिर है बच्चा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोसाइटी कैसी है आपकी, लोगों का एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ कैसा है, लोगों का एटीट्यूड टूवर्ड इकनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें इसको विद रेफरेंस टू पाकिस्तान देखें तो हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं रवाज को, ठीक है। लोग सारी ज़िंदगी पैसे जमा करते हैं और फिर उसको एक दिन जो होता है वो अपने बच्चे की शादी के ऊपर सारे पैसे खर्च कर देते हैं, ठीक है। या लोग पैसे जमा करते रहते हैं और वो अपने रस्म व रवाज पर सारे पैसे खर्च कर देते हैं, ठीक है। जबकि होना ये चाहिए कि आपको अपना जो है वो इकनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए और अपने आप को इकोनॉमिकली अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। आप और फिर ये जो एक अनहेल्दी सा एक रूटीन है हमारे जैसे कंट्रीज़ के अंदर लोगों का, ठीक है, अनहेल्दी बिहेवियर टूवर्ड लाइफ है, प्रोफेशनलिज्म की कमी है, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये इकनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावट होते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी नेशन जिसमें ये आपके इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूटिव होंगे और ये बेहतर होंगे, वो मुल्क ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगा और बजाय उसके एक ऐसे कंट्री के जहाँ पर सोशल सिचुएशन भी अच्छी ना हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो और इकोनॉमिक फैक्टर भी वीक हों, तो वो ज़रूर पीछे ही रहेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है बच्चों। थैंक यू।